डेमोक्रेसी में इलेक्शंस को लोकतंत्र का महापर्व कहा जाता है, जिसे किसी जमाने में धूमधाम से मनाया जाता था। गली गली लाउड स्पीकर्स लगते थे और उन लाउड स्पीकर्स पे फिल्मी गानों के ट्यून पे बने इलेक्शन कैंपेन के सॉन्ग बजते थे। इन शॉर्ट्स जश्न का माहौल होता था। पर इस बार इलेक्शंस काफी ड्राई सा है, मजा नहीं आ रहा है। अब भाई मजा कहां से आएगा? बीजेपी 400 पार की बात कर रही है और ऑपोजिशन कोई नंबर ही नहीं बता पा रही। मतलब लोगों को फाइट ही नहीं दिख रहा, ऊपर से चुभती जलती गर्मी। पहले इलेक्शंस ठंडे ठंडे कूल कूल मौसम में हुआ करते थे, पर 2004 में न जाने वाजपेयी जी को क्या सूझा कि उन्होंने इलेक्शंस प्रीपोन कर दिया एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। अब चुनाव गर्मियों में होते हैं। वैसे वो इलेक्शन वाजपेयी जी हार गए थे क्योंकि उन्हें कॉन्फिडेंस था कि जनता उनके साथ है, पर जनता गर्मी में बीजेपी को वोट देने ही नहीं आई और गर्मी में इंडिया शाइन नहीं कर पाया। हालांकि इस बार भी मोदी जी 400 पार का नारा दे रहे हैं और लोगों को काफी उम्मीद भी है कि बीजेपी इस बार 400 पार करेगी। पर कहीं ऐसा ना हो कि लोग ये सोचकर कि बीजेपी तो जीत ही जाएगी, कोई गर्मी में वोट ही डालने ना जाए और रिजल्ट के दिन ऑपोजिशन जीत जाए और कहे कि मजा आया। इसलिए चाहे आप जिस पार्टी को भी पसंद करें, वोट डालने जरूर जाएं। बात जनहित में जारी है। इलेक्शंस के टाइम नेता लोग जनता को लुभाने के लिए अजीब अजीब ड्रामे करते हैं। उनको यह साबित करना होता है कि वो तो जनता के बीच के ही हैं। अब हेमा मालिनी जी को ही देख लीजिए, मथुरा से एमपी हैं और मथुरा बस चुनाव के टाइम ही जाती हैं और हर बार वहां जाके बस एक ही काम करती हैं। कौन कहता है किसान गरीब होते हैं? ये देखिए, कांजीवरम साड़ी पहने महिला किसान। इस फोटो को ध्यान से देखिए। शहर के बच्चे गर्मी छुट्टी में नानी के घर जाके ऐसे ही फोटो खिंचाते हैं। हेमा जी का सही है, मथुरा में धनिया बो देती हैं और 5 साल बाद गेहूं काटने चली जाती हैं। राम राम जपना, सारा गेहूं अपना। वैसे हेमा जी अकेली नहीं है, नवीन जिंदल जी को ही देख लीजिए, बेचारे कितनी मजदूरी कर रहे हैं। नवीन जी मजदूरी करके काफी थक गए होंगे, थोड़ा ठंडा ठंडा गन्ने का रस पी लीजिए। वेरी गुड। जितने प्यार से आपने गन्ने का रस पिया है, आई होप उतने ही प्यार से आप गन्ना किसानों की प्रॉब्लम्स को भी सुनेंगे। वैसे गन्ना का रेट आजकल क्या चल रहा है नवीन जी को शायद पता भी नहीं होगा, पर जयंत चौधरी को जरूर पता होगा। अब देखिए ना, चुनाव के टाइम पे खुद मंडी जाके सब्जी खरीद रहे हैं। वाह, क्या एक्टिंग करता है। होप जयंत चौधरी जी को फ्री में धनिया और मिर्च मिला होगा। अरे भाई, सब्जी खरीदने वालों का ये हक होता है। बट ये सारे फोटो आप सिर्फ नॉर्थ में ही नहीं, साउथ में भी हो रहे हैं। ये देखिए, राहुल जी डोसा बना रहे हैं। वाह, होप राहुल जी का डोसा खाने लायक हो, क्योंकि उनके भाषण सुनने लायक बिल्कुल नहीं होते। वैसे राहुल जी के इस बार वायनाड से चुनाव लड़ने पे उनके इंडिया अलायंस के पार्टनर सीपीआई काफी नाराज है। कहीं अमेठी के बाद अगर राहुल जी वायनाड भी हार गए तो डोसा मेकिंग इज अ वेरी गुड करियर ऑप्शन। वैसे राहुल जी ने सिर्फ डोसा बनाना ही नहीं सीखा है, उन्होंने ऑटोमोबाइल मैकेनिक और कूली, इन दोनों काम की ट्रेनिंग लास्ट ईयर ही ले ली है। वैसे आजकल राहुल जी से कोई पूछ भी लेता है कि क्या वो अमेठी से चुनाव लड़ेंगे तो राहुल जी नाराज हो जाते हैं। लोग तो गुजरात छोड़कर पीएम बनने के लिए बनारस आते हैं, आप बाय नाइट चले गए, तो क्या अमेठी या ये बीजेपी वाला क्वेश्चन है। ये पत्रकार का सवाल। पहले ओपनिंग बॉल बीजेपी क्वेश्चन। वेरी गुड, शाबाश। बीजेपी का क्वेश्चन वो क्या होता है? बेचारे पत्रकार बंधु, कोई हमें बीजेपी वाला बोल देता है तो कोई कांग्रेस वाला। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। राहुल जी कहते हैं कि मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते क्योंकि वो कठिन सवालों से डरते हैं। पर सवाल ये है कि राहुल जी, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बेचारे पत्रकार ने आपसे ऐसा कौन सा कठिन सवाल किया था? ये पत्रकार का सवाल। पहले ओपनिंग बॉल बीजेपी क्वेश्चन। वेरी गुड, शाबाश। कुछ दिन पहले प्रशांत किशोर ने भी राहुल जी को पॉलिटिक्स से ब्रेक लेने को कहा था। हमें भी लगता है कि उन्हें थोड़ा ब्रेक ले ही लेना चाहिए, क्योंकि आजकल वो खुद ही को कॉन्ट्रडिक्ट करते रहते हैं। एक झटके से हिंदुस्तान से हम गरीबी को मिटा देंगे। आपने जो गरीबी को एक झटके में मिटाने की बात की, देखिए ये कोई नहीं कह रहा है कि गरीबी को एक झटके में मिटाया जाए। हम ये कह रहे हैं कि गरीबी को गहरी चोट पहुंचाई जा सकती है।
वाह, मतलब एकदम से वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए। पर पॉलिटिशियंस ऐसा करते हैं, उनके स्टेटमेंट समय समय पर बदलते रहते हैं। कभी कभी तो पार्टी बदलते ही स्टेटमेंट्स भी बदल जाते हैं। अब कन्हैया और गौरव वल्लभ को देख लीजिए। किसी जमाने में कांग्रेस को गाली देने वाले कन्हैया आज उन्हीं के टिकट पे नॉर्थ दिल्ली से चुनाव लड़ रहे हैं, और मोदी के इकोनॉमिक पॉलिसी को खराब बताने वाले वल्लभ आज उन्हीं के पॉलिसी को डिफेंड करते नजर आ रहे हैं। होता है, चलता है, दुनिया है। मूविंग ऑन, कई लोग कह रहे हैं कि इस चुनाव में सिर्फ राम मंदिर, हिंदू मुस्लिम ऐसी ही बातें हो रही है। असली मुद्दों जैसे गरीबी, बेरोजगारी, इन पर कोई सवाल ही नहीं कर रहा। बात तो सही है, इसीलिए कुछ पत्रकारों ने बीजेपी के एक सांसद से बेरोजगारी पर सवाल किया, और सांसद जी ने बेरोजगारी का कारण ये बताया। मोदी जी ने तो रोक दिया, एक भी बच्चा है मोदी जी का? बताओ कोई, एक भी बच्चा है योगी जी का? तो योगी जी, मोदी जी तो बेरोजगारी रोक दिए कि भाई नहीं, हम नहीं बढ़ाएंगे। तो बढ़ा कौन रहा है ये बेरोजगारी? जो बच्चे पे बच्चा पैदा किए जा रहा है, और सरकार कह रही है रुक जाओ, तो मान भी नहीं रहा है। ये है दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ, जिनके खुद के 3 बच्चे हैं। बताइए, निरहुआ अकेले ऐसे नहीं है, इनके ही पार्टी के कलीग रिंकिया के पापा यानी मनोज तिवारी के भी 3 बच्चे, और रवि किशन जिन्होंने बीजेपी की तरफ से पार्लियामेंट में पॉपुलेशन कंट्रोल बिल पेश किया था, उनके तो 4 बच्चे। रवि किशन जी से जब इन पर सवाल किया गया था तो उन्होंने ये कहा था, यही बोलेंगे ना, अपना तो कर लिए, दूसरों पर अरे तो भाई ये बिल कांग्रेस पहले लाती तो हम रुक जाते। सो क्यूट। वैसे हो सकता है कि रवि किशन जी के 4 नहीं 5 बच्चे हो, क्योंकि रिसेंटली एक लेडी ने क्लेम किया है कि रवि किशन उनकी बेटी के पिता हैं। मैं आरोप नहीं लगा रही हूँ, वो एक्टर भी है, सांसद भी है, उनका नाम है मिस्टर रवि किशन। मेरी बिटिया जो रवि किशन की डॉटर है, उसको उसका हक मिले। मेरी डॉटर को वो या तो अडॉप्ट करे या लीगली उसको उसकी राइट्स मिले। इन मैडम के अगेंस्ट FIR दर्ज हो गया है। वैसे इनको चुनाव से पहले ही बिटिया के पापा की याद क्यों आई है? अब मैडम का क्लेम सही है या फेक, ये तो बाद में पता चलेगा। फेक से याद आया, आमिर खान ने एक डीप फेक वीडियो के अगेंस्ट मुंबई पुलिस में जाकर के कंप्लेंट फाइल किया है। उस वीडियो में आमिर कांग्रेस के लिए एक ऐड करते नजर आ रहे हैं। इस केस में वैसे इन्वेस्टिगेशन की कोई जरूरत भी नहीं है, क्योंकि लाल सिंह चड्ढा के बाद आमिर का जो हाल हुआ है, उसे देख के कोई भी कह सकता है कि आमिर जिंदगी में कुछ भी कर सकते हैं, पर बीजेपी के खिलाफ ऐड नहीं कर सकते। उतनी ऐसा तो हो नहीं सकता यार। बात आमिर की हुई है तो सलमान की भी बात कर ही लेते हैं, जिनके घर के बाहर बिश्नोई गैंग वालों ने लास्ट वीक गोली चला दी। दरअसल बिश्नोई गैंग वाले ब्लैक बक किलिंग केस को लेकर के सलमान से नाराज हैं, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि आप उन्हें गोली मार देंगे। अब सलमान की फिल्में देख के हम लोग भी उनसे कितने नाराज होते हैं, पर इसका क्या मतलब कि हम लोग उन्हें गोली मार दें? वैसे जिस तरह की फिल्में सलमान आजकल कर रहे हैं, हमारी शुभकामनाएं उनके साथ है। मूविंग ऑन, इस वीक हमने कुछ ऐसा देखा जो पहले कभी नहीं देखा। जी हाँ, दुबई में इतनी बारिश हुई कि बाढ़ आ गई, और एयरपोर्ट्स, होटल्स, घर, स्कूल सब जगह पानी भर गया। दुबई में इतनी ज्यादा गर्मी और इतनी कम बारिश होती है कि वहां आर्टिफिशियल बारिश करानी पड़ती है, पर इस वीक क्लाइमेट चेंज के कारण नेचुरली इतनी बारिश हो गई कि लोग परेशान हो गए। वैसे इसे भी कुछ लोग मोदी का मैजिक बोल सकते हैं। मोदी जी ने दुबई में मंदिर इनॉग्रेट किया और इंद्रदेव प्रसन्न हो गए और हर घर जल हो गया। ऐसा ही कुछ मोदी जी को बैंगलोर में भी कर देना चाहिए। इस वीक यूपीएससी का रिजल्ट भी आ गया, और इस बार भी कई गरीब घर के बच्चों ने यूपीएससी क्रैक किया, जिसे देखकर कई मोहल्लों के अंकल आंटी ऐसे उदास हो गए। कुछ दिन में सीबीएसई का भी रिजल्ट आएगा, और ऐसे कई उदास अंकल आंटी आपको रोज दिखेंगे। मूविंग ऑन, लास्ट वीक ईरान ने इजराइल पे मिसाइल अटैक किया। ईरान ने करीब 300 मिसाइल्स और ड्रोन्स इजराइल पे दागे, पर इजराइल ने सारे मिसाइल को मिड एयर ही इंटरसेप्ट कर लिया। इजराइल ने कहा है कि अब वो रिटेलिएट करेगा, मतलब अब इजराइल भी ईरान पे मिसाइल अटैक करेगा। पर मिडिल ईस्ट में सिचुएशन खराब होते देख इंडिया ने दोनों कंट्रीज को शांति रखने के लिए कहा है, और अगर दोनों देश ऐसा नहीं करते तो इंडिया ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह से कहकर दोनों कंट्रीज के मिसाइल के फ्यूज कंडक्टर को ही निकलवा देगी। गैंडा स्वामी, अब तुम्हारे मिसाइल में सिर्फ धुआं बचा है और कुछ नहीं। जाते जाते थोड़ी आईपीएल की बात कर लेते हैं, जहां आरसीबी का खराब फॉर्म बरकरार है और सुधार की कोई उम्मीद नहीं। इस वीक हैदराबाद के अगेंस्ट आरसीबी के बॉलर्स ने 282 रन्स कंसीड किए, 282 रन्स इन 20 ओवर्स। आरसीबी के बॉलर्स मैच से पहले ऐसे थे, मैच के बाद ऐसे हो गए, और आरसीबी के फैंस बेचारे सब्जेक्ट मोड में चले गए। ना कुछ सुन सकता है, ना बोल सकता है, सब्जेक्ट कुछ भी महसूस नहीं कर सकता। पर इन सब के बाद भी आरसीबी के फैंस आरसीबी को फॉलो करना नहीं छोड़ते। इसे कहते हैं असली प्यार। Well, that's all for now. If you like this video, share it with your friends and family, and do not forget to subscribe to our channel India Today and Aaj Tak.